नगपुर एक छोटा सा सुंदर गांव हिंदुस्तान के दिल में बसा हुआ इतिहास का खजाना था। इस गांव के पुराने मंदिर और शानदार महल एक शान शौकत भरे बीते हुए कल की कहानियां सुनाते थे। टूरिस्ट्स नगपुर में झुंड के झुंड आते थे इस गांव के अमीर विरसा मेन को जाने के लिए। वो पत्थर की गलियों में घूमते थे, उनके कैमरास क्लिक करते हुए गांव की अनोखी सुंदरता को कैप्चर करते हुए। हवा में मसलों और अगरबत्तियों की खुशबू थी। एक ऐसा माहौल बना रही थी जो एग्जॉटिक भी था और जादुई भी। गांव वालों को अपने विरसा पर गर्व था। वो गर्मजोशी से स्वागत करते थे, अपने पूर्वजों की कहानियां और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को बताने के लिए उत्सुक। गांव का चौक एक्टिविटीज का केंद्र था, जहां दुकानदार हाथ से बने सुवेनिर्स और लोकल खाने बेच रहे थे। हंसना और बातें करना एक इंसानी रिश्ते का संगीत बना रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव पर लंबी परछाइयां डालते हुए नागपुर पर एक शांति का एहसास छा गया। समीर एक यंग लैड शहर की भीड़ भाड़ से नागपुर आया था, एडवेंचर की प्यास लिए। उसने गांव के इतिहास के बारे में सुना था और उसके छिपे हुए राज खोजने के लिए उत्सुक था। जैसे ही वो बस से उतरा, उसकी नजर पुरानी बिल्डिंग्स पर पड़ी और मंदिर की घंटियों की आवाज उसके कानों तक पहुंची। उसने एक लोकल गाइड गोपाल नाम के एक बूढ़े आदमी को यूज घुमाने के लिए हायर किया। गोपाल ज्ञान का खजाना था। वो गांव के हर कोने को जानता था और हर जगह के बारे में एक कहानी थी उसके पास। वो समीर को तंग गलियों से लेकर गया, राजाओं और रानियों, प्यार और धोखाधड़ी की कहानियां सुनाता हुआ। जैसे वो चल रहे थे, समीर को ऐसा लग रहा था जैसे वो वक्त में पीछे जा रहा है। गांव का उस पर अजीब असर हो रहा था। यूं पहले से ज्यादा जिंदा महसूस करा रहा था जितना वो शहर में कभी नहीं हुआ था। उनका सफर उन्हें गांव के बाहर घुंघरू महल के भव्य दरवाजन तक ले गया। महल बड़ा और शनो शौकत वाला था। उसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ पुरानी हो गई थी, लेकिन महल पर एक अजीब खामोशी छाई हुई थी जो गांव की रौनक से बिल्कुल अलग थी। यह महल, गोपाल ने फुसाफुसाते हुए कहा, भूत वाला है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की मौत इसकी दीवारों के अंदर हुई थी, उनकी आत्माएं अभी भी इसके गलियारों में भटकती हैं। कहानियां सुनाई जाती हैं उस जालिम राजा की जो कभी घुंघरू महल से राज करता था। कहा जाता है कि वो एक ऐसा अत्याचारी था जिसने अपने प्रजा को कैद किया और अत्याचार किया। उसका आतंक का राज तब खत्म हुआ जब उसे उसके ही लोगों ने हत्या कर मार दिया। कहते हैं उसकी आत्मा और उसके शिकारों की आत्माएं यहाँ फंसी हैं। गोपाल ने कहा, उसकी आंखें दर्द से बड़ी हो गई थी। वो रात को हॉलवेज में भटकती हैं, उनकी चीखें खाली कमरों में गूंजती हैं। लेकिन समीर बूढ़ी आदमी की चेतावनियों से नहीं डरा। वो साइंस और लॉजिक का आदमी था और वो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। चिंता मत करो गोपाल, समीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं इन कुछ पुरानी कहानियों से नहीं डरता। मैं इस शानदार महल की कुछ तस्वीरें लेने जा रहा हूं। और इसके साथ ही उसने किरकिराते दरवाजों को धक्का दिया और अंदर चला गया, एक चिंताग्रस्त गोपाल को पीछे छोड़कर। महल के अंदर की हवा भारी और स्थिर थी, धूल और सदा की गंध से भरी हुई थी। समीर के कदम खाली हॉलवेज में गूंजते थे जब वो महल के अंदर गया। उसने तस्वीरें क्लिक की, महल की सदन की भयानक सुंदरता को कैप्चर करते हुए। जैसे ही वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था, उसने अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडक महसूस की।